अस्सलामुअलैकुम। तो उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं जी रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मैथ पोर्शन में आज का हमारा जो पार्ट है वो है रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर का। सबसे पहले हम देखेंगे जी रियल नंबर क्या होते हैं, उसके बाद फिर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत क्यों पड़ी, और फिर कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जी रियल नंबर क्या होते हैं। हम सबको पता है रियल नंबर सिंपल नंबर होते हैं। जैसा रियल नंबर के अंदर आते हैं हमारे पास, रियल नंबर्स के अंदर हमारे पास आते हैं जी इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, उसके बाद प्राइम नंबर्स, होल नंबर्स, उसके बाद हमारे पास होते हैं जी क्यू और क्यू बार, इनको कहते हैं रैशनल और इरेशनल नंबर। ठीक है, ये सारे नंबर हमारे पास रियल नंबर में आते हैं। तो फिर हमें ज़रूरत क्यों पड़ी कॉम्प्लेक्स नंबर की। ठीक है, हम ये देखने जा रहे हैं आज हमें ज़रूरत क्यों पड़ी कॉम्प्लेक्स नंबर की। कॉम्प्लेक्स नंबर फिर होते हैं क्या। तो रियल नंबर में तो ये सारे नंबर आ गए, तो फिर कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि हमने रियल नंबर की कंडीशन होती है कि रियल नंबर का जो स्केयर होता है, स्केयर ऑफ रियल नंबर कैन नेवर बी इन माइनस। ठीक है, एक तो ये बात थी, मतलब ये ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहता है। अगर स्केयर ऑफ किसी का भी ले लें वो हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो ये बात तो इसने कह दी कि हमेशा पॉजिटिव रहता है। लेकिन जब हम करते हैं क्वेश्चन, जिस तरह ये है हमारे पास एक्स स्केयर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो अगर इसको हम सोल्व करें तो हमारे पास तो ये आता है एक्स स्केयर इज इक्वल टू -1। ये तो फिर ये मसला बन गया हमारे पास, क्योंकि रियल नंबर की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो इसको हम इसको फिर क्या कहें, इसके लिए फिर साइंटिस्ट ने स्पेशली कॉम्प्लेक्स नंबर जो है इंट्रोड्यूस करवाए। तो कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअली हैं क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर जो हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, ये वो नंबर हैं जो शामिल करते हैं अपने में रियल नंबर्स प्लस ऑल नंबर्स whose स्केयर इज़ नेगेटिव। ठीक है, तो रियल नंबर में क्योंकि ये नंबर नहीं इंट्रोड्यूस होते थे, इन नंबरों के लिए फिर हमें एक स्पेशली क्लास बनानी पड़ती। तो इसके लिए साइंटिस्ट ने ये किया कि उन्होंने कॉम्प्लेक्स नंबर बना दिए जिसमें रियल और इमेजिनरी, मतलब ये ऑल नंबर हुज स्केयर इज़ नेगेटिव, ये नंबर भी इंक्लूड हो गए। ठीक है, तो अब कॉम्प्लेक्स नंबर की जनरल एक फॉर्म होती है जो हम हर जगह पढ़ते हैं जी। कॉम्प्लेक्स नंबर की एक जनरल फॉर्म वो होती है a प्लस बी आयोटा। ठीक है, अब आयोटा क्या है जी। अगर हम इस क्वेश्चन को अगर मज़ीद सॉल्व करें तो इसके जो हमारे पास आंसर आएंगे वो आएगा एक्स इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट -1। ठीक है, तो एक इसका बनेगा अंडर रूट -1, एक बनेगा माइनस अंडर रूट -1। ठीक, अब जो आयोटा है ना हमारे पास, ये उनने एक जनरल आसानी के लिए कह दिया -1 के इक्वल है। मतलब अगर हमारे पास अंडर रूट -5 आ गया, हमने इसको सोल्व करना, तो हम अंडर रूट -1 अलग कर लेंगे, अंडर 5 अलग कर लेंगे, ये आ जाएगा अंडर रूट 5 आयोटा। तो इस तरह हमारे पास सोल्व करना आसान हो जाएगा। हमने एक जनरल मेथड निकाला। ठीक है, तो जो ये वैल्यूज़ बनती हैं फिर आयोटा और माइनस आयोटा बनता है। तो इस तरह ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया उसका। तो ये जो एक जनरल फॉर्म की हम बात कर रहे थे, इस नंबर को हम कहते हैं रियल नंबर, और इस सेकंड नंबर को हम कहते हैं जो आयोटा के साथ हो उसको कहते हैं इमेजिनरी नंबर। और इमेजिनरी नंबर में उसका साइन भी इंक्लूड होता है, ये चीज़ याद रखिएगा, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, एक जो आयोटा के बगैर वाला नंबर है उसको रियल नंबर कहा जाता है, और जो आयोटा के साथ वाला नंबर है उसको इमेजिनरी नंबर कहा जाता है। ज़्यादातर जो हम जनरली कॉम्प्लेक्स नंबर को जी की फॉर्म में शो करते हैं। ठीक है, जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा। उसके बाद जी अब कॉम्प्लेक्स नंबर की एक और प्रॉपर्टी होती है, उसको कहते हैं कॉन्जुगेट। ठीक है, कॉन्जुगेट में क्या होता है जी, जो आयोटा के साथ इमेजिनरी नंबर होगा उसका साइन चेंज हो जाएगा। मतलब कि अगर हम सपोज कर लें z इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा है हमारे पास, तो कॉन्जुगेट को शो करेंगे z बार के साथ
ठीक है। और ये हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी के ऊपर बार। इस बार का मतलब ये है कि जो आयोटा के साथ इमेजिन नंबर है उसका साइन हमने चेंज कर देना, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ठीक है। तो ये a माइनस बी आयोटा आ गया हमारे पास z बार, कॉन्जुगेट हमारे पास इसके इक्वल आ गया। तो ये तो है हमारे पास अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पार्ट इंक्लूड हो, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट इज इंक्लूडेड, जब अगर इंक्लूड होगा तो तब। अगर सपोज करें हमारे पास रियल नंबर है एक z जो हमारे पास रियल नंबर के इक्वल है a, ठीक है, कोई भी रियल नंबर है, हम सपोज करते हैं इसके बाद इमेजिनरी पार्ट 0 आयोटा है, क्या हमारे पास सिर्फ रियल नंबर है, हम उसका कॉन्जुगेट फाइंड करने जा रहे हैं। तो रियल नंबर का कॉन्जुगेट अगर फाइंड करना है तो हो जाएगा पार, तो a माइनस 0 आयोटा, 0 आयोटा कोई नंबर ही नहीं है तो ये असल में a के इक्वल है। तो जो कंक्लूजन हमारे पास आई वो ये आई कि conjugate of real number is always same as given number, ठीक है। जो कॉन्जुगेट लेते हैं रियल नंबर का वो हमेशा सेम रहता है, उसमें कोई फ़र्क नहीं आता। तो ये हमारी ना बेसिक है कॉम्प्लेक्स नंबर की। मैं कोशिश करूँगा कि एक और लेक्चर बना सकूँ जिसमें हम मतलब एक और इसकी फॉर्म होती है 1/, अगर इन्वर्स में आ जाए और उसका कॉन्जुगेट कैसे लेना है वो वाला क्वेश्चन। मेरी कोशिश थी कि आज की लेक्चर में चलो, लेकिन शायद मैंने स्पेस थोड़ी ज़्यादा कवर कर ली, तो आज के लेक्चर में तो शामिल नहीं हो सकें। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर करेंगे कभी तो उसमें हम एक वो वाली फॉर्म में डिस्कस करेंगे। तो मैं जनरली एक दोबारा रिव्यू दे देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास रियल नंबर होता है जिसमें इवन नंबर, ऑड नंबर, नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, होल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सारे नंबर्स आते थे, ठीक है। तो लेकिन रियल नंबर की कंडीशन होती थी कि उसमें जो स्केयर होता है किसी भी नंबर का वो नेगेटिव नहीं हो सकता। तो हमने क्वेश्चन लिखा, इसमें एक क्वेश्चन हमारे पास आएगा जी एक्स स्केयर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसका जो स्केयर है तो -1 के इक्वल आ रहा है, नेगेटिव नंबर में आ रहा है। नेगेटिव नंबर का जब स्केयर रूट लेंगे तो ये हमारे पास +1 है, अंडर -1 आ जाएगा, अंडर -1 को हम सोल्व नहीं कर सकते, ठीक है, कैलकुलेटर इसको सोल्व नहीं करता। तो इस प्रॉब्लम का हल करने के लिए साइंटिस्ट ने कॉम्प्लेक्स नंबर निकाला। कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल नंबर और बाकी सारे नंबर जिनका स्केयर नेगेटिव है वो सारे इंक्लूड होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर की जनरल फॉर्म होती है a प्लस बी आयोटा। a यहाँ पे रियल नंबर है, जो आयोटा के साथ नंबर होता है उसका इमेजिनरी नंबर कहते हैं, इमेजिनरी नंबर में उसका साइन भी इंक्लूड होता है। तो उसके बाद आयोटा -1 अंडर -1 के इक्वल उसने क्या दिया, अंडर -1 माइनस साइन को असल में सोल्व करने के लिए हमने रख दिया आयोटा। तो जब अंडर -5, जैसा एक सिंपल एग्जाम्पल अंडर -5 तो हम अंडर -1 अलग कर दें, अंडर 5 अलग कर दें तो अंडर 5 आयोटा आ जाएगा, अंडर 5 हमारा कैलकुलेटर सोल्व कर सकता है। उसके बाद कॉन्जुगेट, ये कॉम्प्लेक्स नंबर की इंपॉर्टेंट टर्म है। कॉन्जुगेट में क्या होता है कि जो इमेजिनरी नंबर होता है आयोटा के साथ वाला उसका साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। फिर हमने एग्जाम्पल किया अगर कोई रियल नंबर है उसका हम कॉन्जुगेट लेंगे तो हमेशा रियल नंबर ही रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।